हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा शौक हो जाता और इस चीज को दिखा दे रायता हमसे कहने लगा गाइड की बातों को अच्छी तरह से सुनने के बाद हर कोई आप गाइड के हर एक आदेश को पूरी तरह से मानने लगा। यहाँ पर आखिरकार एक लेवल ताते के एलियन भी इसको मजाक नहीं है। कुछ इंसान साय की तरफ देखने लगा जिसे दिखाते रायता हमसे कहने लगा और कुछ इंसान को ये चीज अच्छी तरह रियलाइज हो चुका है। वो पहला इंसान जिसने ये न्यूज लेवल 13 के एलियन बीस्ट होने का इसे चारों तरफ फैला रहा था वो साया है। इसी वो हम लोग देख पाते साया सोच में बहुत ज्यादा प्राउड दिख रहा था और फिर बहुत से इंसान साग अजीब नजरों से दिख रहा था और इस चीज को दिखाते हुए रहता हमसे कहने लगा। लेकिन जैसा भी हो ज्यादातर इंसानों का फोकस दाऊतान की तरह भी था। तो अब साया और लुसेंग दाऊतान के साथ इस टीओ का मेंबर है। यहाँ पर तो लोग अभी से लेवल 11 में ही है। यहाँ पर किसी ने भी नहीं सोचा था मामूली लेवल 11 की मार्शल ऐसा एबिलिटी भी हो सकता है जिससे वो एक एलियन बीस्ट के कामतों को भी डिटेक्ट कर सकता है। और फिर सोचता थेनोस को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा। गाइड भी अच्छी तरह से डाउन टोन को ऑब्जर्व करने लगा। फिर हम लोग देख पाए सोचता थेनोस अपने साइड में देखना जिसे दिखा तो रायता हमसे कहने लगा। लेकिन उसका अटेंशन बहुत जल्दी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो चुका था। ऐसा लग रहा था एक आदमी इस ग्रुप में अब नहीं है, हुआंग जी है जो यहाँ से खुद अकेले भाग चुका है। और फिर मिस हुआंग जी सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा और यहाँ से भाग चुका है। इसका मतलब उस वॉच में यहाँ से भाग चुका है। इस तरह की सेजन विजिलेंस में अपने खुद के रास्ते सर्वाइव करने के लिए वो पहले इतने बार यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है। वो सुनने के बाद सोचता है एक सीरियस फेस बना को अपनी साइड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार साया लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, क्या तुम्हें सोच में लगता है हम लोग को गाइड को इस तरह से फॉलो करना बिल्कुल सही होगा? ये बताओ क्या तुम्हें सोच में ऐसा लगता है हुआंग जी? वो सुनने के बाद लुसेंग साया को इग्नोर करते हुए अपने मन में कहने लगा, जैसा गाइड ने पहले ही कहा था हमारे ग्रुप के जितने भी लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट थे सारे अपने शरीर से अपने कंट्रोल खो चुके थे क्योंकि वो लोग लेवल 13 एलियन बीस्ट के फोर्स फील्ड के साथ इफेक्टिव हो चुके थे। इस इमोशन को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी बिल्कुल डिवाइन क्रिस्टल दाव का इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक की जैसा ही है। अब लुसेंग अपने कल्टिवेशन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन जैसा भी क्यों ना हो डिवाइन दाव क्रिस्टल को कल्टिवेट करने की वही चीज जो स्पिरिचुअल एनर्जी तो मिलता है उससे तुम लेवल 12 के अंदर एक भी 4 टाइप के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ लेवल 13 के एलियन बीस्ट से इस चीज को और भी ताकतवर बना देता है। यानी दोस्तों लुसेंग के पास अभी जो टेक्निक है वो लेवल 13 के लिए बीस्ट भी ज्यादा ताकतवर है। और सोच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सिर्फ छोटा सा पोर्शन है लेवल 13 एलियन बीस्ट के फोर्स फील्ड के पावर का या फिर दुआन इफेन की जो डिवाइन क्रिस्टल दाव है वो सोच में इतना ताकतवर है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। लुफेन अपने हाथों से कुछ क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए आप खुद से कहने लगा, इन दोनों गैसेस से मुझे लग रहा है दूसरा गैस मेरे सोच में बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। ठीक है, डिवाइन दाव क्रिस्टल यहाँ पर एक ऐसा तो टेक्निक है जो लेवल 15 तो तुम्हें पहुंचा सकता है और उस टेला दाव के साथ भी कंपेरेबल है। ऐसा लग रहा है मुझे अपनी जो कंट्रोल इमोशन के ऊपर उसे अच्छी तरह से होन करना पड़ेगा। ये 4 कलर रिचुअल पावर को इस्तेमाल कर तो पहले से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ये बाद में मेरे सोच में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। और फिर रायता लुसेंग को एक वीडियो बात हुई दिखा तो हमसे कहने लगा, इसके वजह से बाकी से जाने के अंदर डाउनटोन और साया लुसेंग के लिए बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह बदल चुका था। यानी दोस्तों लुसेंग अपनी दोस्तों पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और दोस्तों सच में यहाँ पर ये तीनों देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अभी गाइड्स और कुछ मार्शल जो दिखाते रायता हमसे कहने लगा, गाइड्स की तरह इतने अच्छी तरह से लीड करने की वजह से ग्रुप के जो रोड है वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है। दूर जाने के बाद ये लोग बार बार खुद को रोक रही है। कुछ वक्त के अंदर ये लोग कुछ बार कुछ बॉल बा कुछ मिनट तक भी रुक रहा है तो भी कुछ बार 2 दिन के लिए भी यहाँ पर रुक जा रहा है गाइस। फिर हम लोग बहुत से मॉन्स्टर को देख पाते जिनसे बादशाह बहुत ही मुश्किल से छुप रहा था और इस चीज को दिखाते रहता है हमसे कहने लगा, लेकिन वो लोग फिर भी अपने रास्ते के अंदर एलियन बीस्ट एनकाउंटर किए थे। लेकिन अब ग्रुप तो पहले की तरह अटैक करने के लिए रास नहीं कर रहा था। की जगह पर ये लोग जितना हो सके उतना इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल पहले से पूरी तरह का अपोजिट है। और फिर हम लोग देख पाते सोचता तीनों सामने जगह रुक जाता है और उसी वो अपने हाथ को दिशा में दिखाते हुए हर किसी से रुकने के लिए कह देता है। और सोचता है सामने तरफ देखते हुए खुद से कहना, क्या सोचता है उसको ऐसा करते हुए देखने के बाद एक मार्शल थोड़ा सा गुस्से में सोचता है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, इसलिए वो लोग फिर से यहाँ पर रुक चुके कि हम लोग आखिरकार कब उस बेस में पहुंच पाने वाले हैं। वो सुनने के बाद और एक मार्शल कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर होगा अगर एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट हमारे पीछे आ जाए। हम लोग देख पाते साया बहुत ज्यादा घबरा को लुसेंग से कहने लगा, लोग को अब क्या करना चाहिए? लुसेंग कुछ तो को क्या तुम्हें सोच में लग रहा है हम लोग इस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं? वो हम लोग देख पाते लुसेंग पहले उसके बाद को इनो को अपने सामने सीरियस पीस बनाकर देख रहा था। साया की इस तरह की दौर पर बिहेवियर को देखने के बाद दाऊद
ताउन उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा तुम यहाँ पर लेवल 11 के मार्शल आर्टिस्ट हो तो भी किस तरह तुम इतना सीमित हो सकती हो। जो सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर डाउन टाउन से कहने लगा इसके साथ क्या ही गलत है, आखिर क्या तुम भी तो यहाँ वो परेशान हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने के बाद डाउन टाउन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे दोस्तों यहाँ पर डाउन टाउन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब डाउन टाउन को बातों को सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर उससे पूछने लगा क्या तुम कोई पागल हो यहाँ पर, किस लिए तुम इतना एक्साइटेड हो। तो सुनने के बाद डाउन टाउन बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए साया से कहने लगा मेरे वाइफ ने अभी अभी हमारे 8 बच्चे को जन्म दिया है, मेरे आने से पहले मुझे पता जॉब में वो वापस जाने वाला हो। अब और कितने बच्चे हो सकते हैं मेरे घर में। आप डाउन टाउन की इस तरह बेबे को देखने के बाद साया कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों मुझे भी अब लग रहा है डाउन टाउन को बेबू को फिर यहाँ पर अगर वो यहाँ पर है तो भी उसके घर में बच्चा कैसे हो सकता है। और फिर अगली बार साया डाउन टाउन को समझाते हुए उससे कहने लगा मेरी बेबू को भाई कोई के अब तुम अपने घर में नहीं हो तो भी तुम्हारी वाइफ की यदि बच्चे भी हो जाए तो भी इसमें एक्साइट होने की क्या चीज है। जो सुनने के बाद डाउन टाउन बिना कुछ समझे साया के साथ चिपकते साया से कहने लगा इस तरह की डिटेल के बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, ये सच में ब्लेसिंग है हमारे लिए। सिर्फ हम लोग देख पाए साया थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा तुम्हारे जो पैक्स है सच में बहुत हार्ड है यहाँ पर। दोस्तों मुझे लग रहा है डाउन टाउन यहाँ पीसफुल कम्युनिटी की बातों को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। मैंने बिल्कुल सही कहना दोस्तों। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा आज दौर और डाउन टाउन की जो खुशी है इसमें जो अभी तो समझ पाया हो मैनिपुलेशन इफेक्ट है वो अब धीरे धीरे रियलिटी में बदलते जा रहा है। सच में मैं इसे बहुत ही आसानी से आप कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पैसेंजर शिप के अंदर से तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। यानी दोस्तों लूसेंग इतनी देर से इन दोनों की जो इमोशन है उन्हें कंट्रोल कर रहा था। फिर लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा बच्चे मैं खुद सोच रहा हूँ क्या मेरा बच्चा हो सकता है जब मैं इस दुनिया से वापस जाने वाला हूँ। अब मैं इस इंटर डायमेंशन जो बैटलफील्ड के अंदर से साउथ जुपिटर रीजन में फिर से वापस जाऊंगा। और फिर लूसेंग थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन ये सोच में मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है। जब कोई एक बार इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर आ जाता है बाहर के साइड के हर एक कोने पूरी तरह से छूट जाता है। यही शायद इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के फेशियल डिजाइन का एक यूनिक फीचर हो सकता है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते सोचता है सिया पर अपनी आंखों को बंद कर कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहा था और उसके पीछे से बाकी से मार्शल साबित सिर्फ उसी देख रहा था और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अचानक से सोचता है अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा हम लोग आप आगे बढ़ सकते हैं, आप जल्दी करो। वो सुनी के बाद एक मार्शल बहुत खुश होकर कहने लगा आखिरकार हम लोग हमारी जर्नी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो सुनी के बाद साया अपने चारपाई देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा हर कोई थोड़ा सा इंतजार करो, सेल कहाँ पर है अभी। साया की बात को सुनी एक मार्शल थोड़ा सौ क्या उसी वो और मार्शल क्या कहने लगा तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। और उसी वो हम लोग देख पाते साया की बात को सुनने के बाद सोचता था पहले बहुत ज्यादा शौक तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर सोचता है बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। और फिर मिस वांग जी सोचता है व्यक्ति उससे कहने लगा क्या उसके साथ ऐसा कुछ। सुनी के बाद सोचता है मिस वांग जी की कहने लगा पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं तो चीज होगा उसके साथ हम लोग बेस में पहुंचने के बाद ही डील कर सकते हैं। हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। वो सुनी के बाद लूसेंग अपने साइड में देखते हुए अपने मन में कहने लगा मेरी मेंटल सर्विलेंस से बचकर इस ग्रुप के अंदर से जा चुका है। मैं उस पर इतनी अच्छी तरह से नजर नहीं रख रहा था और मैंने सच में उससे कुछ देर के लिए नोटिस भी नहीं किया था। और फिर दावता हूँ थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा सेल पहले ही एक ल्यूनेटिक है यहाँ पर इतने सारे एलियन बीस्ट के कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद शायद आप यहाँ पर पूरी तरह से बुरे इंटेंशन के साथ भर चुका है। ये हमारे लिए सच में बहुत अच्छी बात है, उसने हमारे ग्रुप को छोड़कर जा चुका है, इससे हमें और ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सुनने के बाद साया सीटी बजाते हुए दावता से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, मैं सच में दिखाया था उस सेल को मरते हुए वो भी खुद अकेले बाहर के साइड। सच में दोस्तों साया यहाँ बहुत देर खोल दे उसे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी। और फिर अगली पर फिर से मार्शल इसके जानी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लेकिन यह चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बनती जा रहा था। गुरु जहाँ तो वक्त भयत के आंधा ताबेल कर रहा था। और फिर और एक मार्शल गायब हो थे जिसे दिखाते हुए मार्शल इस गाइड को दिखाने लगा और उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा अकाउंट के वक्त में 3 और इंसान अचानक से गायब हो चुका था। की जो एक्सप्रेशन वो पहले से भी था बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। ये बहुत से मार्शल को बहुत ज्यादा घबराते हुए दिखाकर राइटर हमसे कहने लगा पूरी ग्रुप पूरी तरह से आनी चीजें भर चुका था। ठीक है बहुत सारे इंसान पूरी तरह से गायब हो चुका है, उनके साइड से वो भी बिना किसी पलक चल पाए हैं। यहाँ पर हर कोई बहुत ज्यादा परेशान है, अब अगला बारी किसका हो सकता है। अगले बार उसने अपने साइड में देखते हुए एक मार्शल साथ देख रहा था जो मार्शल सोच में बहुत ज्यादा घबरा था और अपने मन में कहने लगा और बहुत जल्दी पूरे ग्रुप के अंदर फैल रहा है, यहाँ पर सोच में कुछ तो गलत है। और फिर हमें दिखाया था मिस वांग जी बहुत ज्यादा सीरियस होकर सोचता थे उससे कहने लगा जी मुझे सोच में यहाँ बहुत ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जो सुनिए सोचता थे बहुत सीरियस होने लगा लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। अभी मिस वांग जी एक एलियन बीस्ट की बहुत बड़ी आंखों के बारे में सोचते हुए अपने मन में वो अभी हमें टारगेट कर रहा है। अभी
मिस वांग जी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा हमारे बेस को ऐसी बार कॉन्टेक्ट करो और वह बच्चे लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट को आने के लिए रिक्वेस्ट करो जिससे वो आकर हमें यहाँ पर रेस्क्यू कर पाए। तो अकेले ये चीज सच में नहीं कर सकते हैं और ये सच में वही हो सकता है, तो फिर हम दो मिलकर यहाँ पर इसे किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों यह मिस वांग जी बहुत देर परेशान हो चुका था। हम लोग देख पाए सोचता हूँ मार्शल आर्टिस्ट के बारे में सोचते हुए उस मिस वांग जी से कहने लगा मैंने बहुत पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है लॉर्ड हाजी दाऊ अभी अपने रास्ते में है। सच में दोस्तों सोचता थेनोस की इमेजिनेशन के अंदर जो मार्शल आर्टिस्ट को अभी हम लोग देख पा रहे वो बहुत ही ताकतवर दिख रहा है। जो सुनी की बात मिस वांग जी खुद को शांत करने लगा। अभी मिस वांग जी थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा अब यहाँ पर लॉर्ड हाजी सच में आ रहा है फिर वो सब आसानी से इस चीज को हैंडल कर सकता है। वो सुनी की बात सोचता है एक सीरियस पेज बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस वांग जी अपनी सामने तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा हमें सिर्फ यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके उतना वक्त को बाय करना पड़ेगा और लॉर्ड हाईजी से पूरी ज्यादा सिंपली मिलना पड़ेगा। हमें न्यू रिक्वेस्ट को इस न्यूज के बारे में अभी कहता हूँ और उन सभी को शांत करता हूँ। पहले जो सुनी सोचता है सीरियस फेस बनाकर मिस वांग जी से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा ऐसा ही करो। अभी हम लोग देख पाते सोचता थेनोस और मिस वांग जी बाकी सारे रिक्वेस्ट के साथ बात कर रहा था और इस चीज को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा दोनों गाइड के स्वदेशी एक्सप्लेनेशन को पूर्वक ग्रुप में देने के बाद इमोशन धीरे धीरे यहाँ पर शांत होने लगा। ये चीज को सुनने के बाद साया लुसेंग से कहने लगा ऐसा लग रहा है हम लोग सच में यहाँ पर एक लेवल 13 के एलियन बीच से टारगेट हो रहे हैं। जो सुनी के बाद लुसेंग से सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और उसी को हम लोग देख पाते हैं दावतान भी एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा कि लेवल 13 की एक्सपर्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं हम सभी से मिलने के लिए, इसलिए यहाँ पर हमें इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुनी के बाद लुसेंग सीरियस फेस बनाकर उन दोनों से नहीं और उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद साया पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत देर शौक हो चुका था। और फिर लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते उन दोनों से कहने लगा क्या होगा आगोर और मेरा सिर्फ मतलब है क्या होगा आगोर लेवल 13 की एक्सपर्ट की मदद को आने से पहले ही खत्म हो जाए पूरी तरह से। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग देखने बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अपनी इस पावर को रिलीज करते हुए लुसेंग के बात को सुनने के बाद साया और दावता दोनों ही थोड़ा सा परेशान होकर और शौक होकर लुसेंग से कहने लगा क्या। उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग उनकी बातों को इग्नोर कर अपने सामने तरफ देखने लगा। और दोस्तों इसी तरह परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद मुझे इस सीरीज को और भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस सीरीज के अंदर मुझे थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर 100 लाइक तो दे पाए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।